हरियाणा में जुलाई 2021 में शुरू हुई डायल 112 सेवा को करीब 2.25 साल हो चुके हैं। इसके जरिए हरियाणा पुलिस लोगों को हर तरह की इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। पंचकूला स्थित डायल 112 के मुख्यालय में बने कंट्रोल और ऑफिसर डिस्पैच रूम में जनता टीवी की टीम पहुंची और पूरी बारीकी से डायल 112 के कंट्रोल रूम का जायजा लिया। डायल 112 के कंट्रोल रूम से ही लोगों के एक कॉल पर हर तरह की पुलिस सहायता करीब 8.25 मिनट में ही मिल जाती है। डायल 112 के नोडल अधिकारी एडीजीपी अरसिंदर सिंह चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस दौरान उन्होंने करीब 2.25 साल पहले शुरू की गई डायल 112 के अब तक के सफर की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब डायल 112 शुरू नहीं हुई थी तब इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ERV का पीड़ित तक पहुंचने का समय 16 मिनट 41 सेकंड था, जो अब कम होकर 8 मिनट 8 सेकंड तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब करीब 2.25 साल में डायल 112 पर 1.25 करोड़ लोगों ने मदद के लिए संपर्क किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में जुलाई 2021 में डायल 112 का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने किया था। तो आपको बता दें कि डायल 112 के जरिए वीडियो और फोटो भेजकर महिलाएं सूचित कर सकेंगी। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। अकेले ट्रैवल करने पर भी महिलाओं को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि फोटो मिले लिंक पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद सुरक्षित ट्रैवल के लिए पुलिस आपको पूरे रास्ते मॉनिटरिंग करेगी। ERV पीड़ित को सुरक्षित जगह पहुंचाएगी। पहले महीने पायलट प्रोजेक्ट तौर पर यह सेवा शुरू की गई, जिसके बाद डायल 112 पर साइबर क्राइम की कॉल ज्यादा आने लगी। महीने में करीब 31,000 साइबर क्राइम की कॉल अब तक रिसीव की गई है। साइबर क्राइम की हर रोज करीब 1,000 कॉल आती है और ऐसे में स्क्रैच कूपन को लेकर भी सबसे ज्यादा फ्रॉड सामने आए हैं। जिस समय में औसतन गाड़ी पहुंचती है वो निर्धारित किया गया था कि अर्बन एरिया में 15 मिनट और रूरल एरिया में औसतन 20 मिनट के अंदर पुलिस की मदद पहुंच जानी चाहिए। आज मैं गर्व के साथ आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हमने ये दोनों टारगेट अचीव कर लिए हैं और इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सभी हेल्पलाइन नंबर्स जो एग्जिस्ट करते थे और उनका मैं ब्यौरा आपको दूंगा, वो सभी मर्ज कर दिए गए हैं। इसलिए हरियाणा में जो एक सपना था कि हरियाणा एक इमरजेंसी नंबर 1 वो पूरा हो चुका है। हरियाणा पुलिस शुरू से इस भावना के साथ चलती रही है कि महिलाओं को हम ज्यादा सुरक्षा दे सकें और प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बना सके। जो पहले कार्रवाई हो चुकी है 112 पे या 1091 पे फोन करें तुरंत मदद पहुंचती है। इसके अलावा हमने दुर्गा शक्ति ऐप की और दुर्गा शक्ति वाहनों को भी इंटीग्रेट किया हरियाणा 112 के साथ। तो मौजूदा डीजीपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों ने इसके ऊपर विचार किया और 2-3 चीजें नई निकली। पहली, ज्यादा समस्या आती है या तो वर्किंग विमेन को, खासकर जिनको थोड़ा सा देर रात को ट्रेवल करना पड़ता है। तो हमने सभी जिलों में यूनिटों में लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं जो हम उसको मदद ज्यादा बेटर वे में भी पहुंचा सकते हैं और हमारे पास उसकी डेटाबेस में जो वहां और लेडीज काम कर रही हैं उनके और उनके सीनियर मैनेजमेंट के भी नंबर हम उसको लिंक करना चाहेंगे। तो वहीं पंचकूला स्थित डायल 112 के मुख्यालय में बने कंट्रोल और ऑफिसर डिस्पैच रूम में जनता टीवी की टीम पहुंची और पूरी बारीकी से डायल 112 के कंट्रोल रूम का जायजा लिया। साथ ही जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने इस दौरान IPS राजेश कालिया और HPS नुपुर बिश्नोई से विस्तार से बातचीत भी की और डायल 112 किस तरह से काम कर रही है उसको भी जाना। देखिए रिपोर्ट। डायल 112 हरियाणा में अब ये सेवा ऐसी सेवा बन चुकी है जो लोग पहले 100 नंबर पर या फिर 101 नंबर पर या 102 नंबर पर जो कॉल करते थे, अब वो केवल डायल 112 मिलाकर तमाम तरह की जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो ले सकते हैं। जुलाई 2021 में
डायल 112 हरियाणा में शुरू हुई थी। करीब 2.25 साल डायल 112 को शुरू हुए हैं और तमाम तरह के जो कॉल हैं वो डायल 112 पर मिलते हैं और उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। इस वक्त मैं पंचकुला में जो डायल 112 का मुख्यालय है, कंट्रोल रूम है, वहां पर मौजूद हूं। डायल 112 ऐसी सर्विस बनी है जो लोगों को निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत देती है और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसके लिए डायल 112 ने हरियाणा के तमाम जो लोग हैं उनको एक बड़ी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई है। क्योंकि पहले लोग जो हैं वो 2-3 जगह पर कॉल करते थे, 100 पर कॉल करते थे, 101 पर कॉल करते थे, 102 पर कॉल करते थे। लेकिन हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में डायल 112 शुरू करने का ऐलान किया। उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने और पुलिस विभाग ने मिलकर डायल 112 को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसकी शुरुआत की जाए, इसको लेकर एक पूरा खाका तैयार किया। और इसके बाद अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये डायल 112 के पंचकुला मुख्यालय के कंट्रोल रूम की तस्वीर है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे प्रदेश से कॉल जो है वो इनको मिलती है और उस कॉल को सुनने के बाद ये कैसे आगे उसको ट्रांसफर करते हैं और किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचती है। ये पूरा कंट्रोल जो है वो आप डायल 112 के मुख्यालय से देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग है। हरियाणा के लोगों का पुलिस प्रशासन में भरोसा बढ़े और तमाम तरह की जो किसी भी तरह की आप उनके सामने समस्या है, कोई लड़ाई झगड़ा है, एक्सीडेंट है या हर तरह की जो सेवा है वो डायल 112 पर कैसे लोगों को मिले, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आईपीएस अधिकारी राजेश कालिया जी हैं, नुपुर बिश्नोई है जो यहाँ पर तमाम जो किस तरीके से वर्किंग होती है उसकी जानकारी जो है वो आज मीडिया को दे रहे हैं। डायल 112 ऐसी सर्विस बनी है जिसने हरियाणा के लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता किस तरीके से आई है उसकी जानकारी दी है। सर आपसे छोटा सा टिप्पणी चाहूंगा सर, डायल 112 किस तरीके से लोगों के लिए काम करे? चूंकि पिछले दिनों डीजीपी साहब ने जब 22 अक्टूबर को बैठक की थी तो जानकारी मिली 1.25 करोड़ लोगों ने करीब 2.25 साल में यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है, तो एक बड़ी बेहतरीन सुविधा मिली है सर लोगों को। जैसे आप जानते हैं कि अब 2 साल से ऊपर हो गए हैं डायल 112 प्रोजेक्ट को चलते हुए, तो इसमें मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो कॉलर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं या पर्सन इन डिस्ट्रेस जो कॉल करते हैं, आप देख भी पा रहे हैं कि उनको एड्रेस करने के लिए कितना हमारे पास बंदोबस्त है। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक सेंटर है जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कॉल टेकिंग है, सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच है। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन ऑल ओवर हरियाणा, अक्रॉस हरियाणा, अगर किसी परेशानी में, मुसीबत में है और यहाँ कॉल करेगा तो यहाँ पे कॉल लैंड होगी और यहीं से व्हीकल जो हर स्टेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर पुलिस थाने में हमने व्हीकल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अराउंड 630 व्हीकल्स, इनोवा क्रिस्टा गाड़ियाँ दी हुई हैं, वहाँ से ये इवेंट डिस्पैच होगा और गाड़ी मौके पहुँचेगी। अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, बेसिक जो रहता है कि हमारी सुविधा हेल्प, पुलिस हेल्प या जो अभी मेजर सर्विसेज फायर एंड हेल्थ भी हमारे साथ इंटीग्रेटेड है, तो कितनी जल्दी विक्टिम के पास पहुंचती हैं। तो अभी जो पुलिस ईआरबी, हमारी पुलिस ईआरबी का पहुंचने का रिस्पांस टाइम जो है 8 मिनट्स एंड सम सेकंड्स है। तो ये मैं समझता हूँ हमारा फीडबैक सेल भी है, जो हम फीडबैक मैकेनिज्म है जो हम पब्लिक से पूछते हैं। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है, तो हम उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि आपके पास जो हमने सुविधा उपलब्ध कराई है उस पर आप क्या सेटिस्फाइड हैं। तो आज की डेट में 93% हमारा सेटिस्फेक्शन रेट भी चल रहा है इसमें। ये भी लोगों को सुविधा मिली है कि पहले लोग 100, 101, 102 कहाँ पर कॉल करनी है इस तरीके की असमंजस में होते हैं। जब कोई हादसा होता है या किसी भी तरह की बड़ी लड़ाई झगड़ा है तो उसमें लोगों को कोई असमंजस नहीं रहा। अब डायल 112 हरियाणा के हर व्यक्ति की जुबान पर आ गया है। इसमें आप सफल हुए 2.25 साल में? देखिए, सफलता तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पब्लिक बताएगी, आपके माध्यम से पब्लिक भी बताएगी और आप भी बताएंगे। सफलता इसी चीज़ में है कि जैसे हम पहुंचते हैं, पब्लिक के पास पहुंचते हैं, हमारी हेल्प पहुंचती है, तो पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि फीडबैक लिया जाता है, तो फीडबैक में सेटिस्फेक्शन हमारे को पता लगता है। अब इतनी गाड़ियां हमारी फील्ड में हैं, मेजर हमारा जो पर्पस था, हरियाणा गवर्नमेंट का, सरकार का जो ध्येय था, वो यही था कि 100 नंबर पे जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं पब्लिक को, आमजन को जो कठिनाइयाँ, उनको दूर करने के लिए, तो उनको दूर करने के लिए जो जो चीज़ें हमने करनी थी, गाड़ी मौके पहुँचे, रिस्पांस टाइम, यहाँ पे आपकी कॉल, अगर कोई आपने कॉल सुन रहा है तो कॉल अच्छी तरीके से बात करे, कॉल उठाए, जल्दी आपको हेल्प प्रोवाइड कराए, तो सभी कुछ हो रहा है। तो हमारे साथ आईपीएस राजेश कालिया थे और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिस्पांस जो है वो लोगों को डायल 112 पर मिलता है। और हमारे साथ एचपीएस नुपुर हैं। मैम, लोगों को सुविधा मिली है, हरियाणा के लोगों के जुबान पर अब डायल 112 आ चुका है। अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो लोग जो है वो डायल 112 क्लिक करते हैं और हरियाणा में जहां भी जाते हैं वहां डायल 112 की ईआरबी जो है वो हर जगह खड़ी नजर आती है।
तो आप ये मानते हैं कि जिस मकसद से पुलिस प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया था, उसमें सफलता मिल रही है? जी बिल्कुल, इसी से हम एक तो कॉल वॉल्यूम जो बढ़ता जा रहा है उससे हमें लग रहा है कि लोगों के अंदर एक जो है विश्वास पैदा हुआ है सर्विस के लिए, और दूसरा हमने भी इस सिस्टम को अपग्रेडेड रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो हर स्टेप पे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमने रखे हुए हैं उसकी वजह से भी हमारा रिस्पांस टाइम जो 16 मिनट कुछ सेकंड से शुरू होकर के अब 8 मिनट 22 सेकंड पे हम एवरेज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक अचीवमेंट है, और लोगों की जितने ज़्यादा लोगों की हम मदद कर पा रहे हैं उसमें उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सवाल है मेरा आपसे, ये आपने एक और इसमें सर्विस शुरू की है कि अगर कोई बोल पाने में सक्षम नहीं है या किसी तरह की, इस तरह की किसी को दिक्कत है, तो उस तरह के केस भी आप डायल 112 पर ले रहे हैं और उनका सॉल्यूशन जो है वो हो रहा है, लोगों को मदद उसके माध्यम से मिल रही है। जैसे आपने वो शुरू किया है, एक नया फीचर जो जोड़ा गया है, वो क्या फीचर है मैम और किस तरीके से मदद मिलती है? जी, ये फीचर को अब काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है। इसमें अगर कोई व्यक्ति जो बोलने और सुनने में सक्षम नहीं है, वो यहाँ पे कॉल करके हमें मतलब आइडिया लग सकता है, वो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से वापस वीडियो कॉल करने की सुविधा है, और वीडियो कॉल पे जो हमारे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमने बिठाए हैं जो 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, वो कॉल करके उनसे साइन लैंग्वेज में बात करके उनकी बात समझ सकते हैं और फर्दर हम उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को या जिस भी विभाग का वो मैटर होगा उसको, और उसमें इस तरह के कॉलर की हम मदद करते हैं। हमारे साथ आईपीएस राजेश कालिया और एचपीएस नूपुर थे जिन्होंने जानकारी दी कि डायल 112 किस तरीके से काम करती है, डायल 112 में किस तरीके से लोगों को जो है वो रिस्पांस मिलता है, किस तरीके से काम आज जो वो जो होता है उसमें किस तरह से मदद मिलती है। लेकिन डायल 112 निश्चित तौर पर एक ऐसी सेवा बनी है जिसमें हरियाणा के लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन पर बढ़ा है, क्योंकि अब किसी भी तरह की घटना के ऊपर जो रिस्पॉन्स है पुलिस का वो कम से कम समय में हो, इसके लिए डायल 112 शुरू किया गया था। लोगों को सही मदद मिले उसके लिए जो शुरू हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो सफलता है वो मिलती हुई दिख रही है। पिछले करीब 2.25 साल में 1,22,00,000 लोगों के करीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर संपर्क किया है किसी भी तरह की मदद के लिए, और इसमें लगातार जो तमाम सेवाएं हैं वो भी जोड़ी जा रही है। पहले केवल पुलिस और की जो मदद होती है उसमें एम्बुलेंस की मदद होती है वो इसके साथ जोड़ा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे चाहे वो महिला हेल्पलाइन है या साइबर क्राइम है या चाइल्ड हेल्पलाइन है या आपदा प्रबंधन से जुड़ी जो हेल्पलाइन नंबर है, उन नंबरों को भी वो जो सेवाएं हैं उन नंबरों पर जो मिलती थी उनको भी डायल 112 के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस वक्त हम पंचकुला में पुलिस मुख्यालय में जो डायल 112 का कंट्रोल रूम है वहां पर मौजूद हैं, और प्रदेश में डायल 112 किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे यहां पर लोग संपर्क करते हैं और उनके बाद उन्हें किस तरह से मदद मिलती है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, पंचकुला के डायल 112 के कंट्रोल रूम से।